बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम बहन भाई खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे तमाम बहन भाइयों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह की रहमत करम फजल और शुक्र से आज की अपनी छोटी सी वीडियो का करते हैं आगाज़ और आप सबको कहते हैं खुशामदीद। जैसे कि मेरे तमाम बहन भाइयों को पता है कि मैं पिछले दिनों इस्लामाबाद में गया हुआ था मामू जुवैद के पास, तो अभी आ गया हूँ जी वापस इधर गाँव में। कल जो है ना, कल मैं पहुँच आया था इधर गाँव में। आती मेरी थोड़ी सी तबीयत बहुत ज़्यादा अपसेट सी, तो वीडियो नहीं मैं बना सका। रास्ते में कुछ आते मैंने सीन वगैरह जो है ना वो बनाए हैं, वीडियो बनाई है थोड़ी बहुत, वो भी इंशाल्लाह आज की अपनी इस वीडियो में अपने बहन भाइयों से शेयर करता हूँ। वो जो उधर से जब मामू जुवैद के पास से मैं आ रहा था तो उधर भी मैंने कुछ ना वो कुछ जो सीन थे वो मैंने कैप्चर किए थे कैमरे में, वो भी इंशाल्लाह आगे जाकर आपके साथ शेयर करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी खैर खैरियत से वापस इधर गाँव में पहुँच आया हूँ। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। मुझे ज़रा थोड़ा सा ना इमरजेंसी आना पड़ा है, क्योंकि मैंने वैसे रहना था 1-2 दिन और उधर, लेकिन फिर वो मुझे ना एक कॉल गई है, तो जिसकी वजह से ना फिर मैंने मामू जुवैद से इजाज़त ली। मैंने कहा मामू सॉरी, मैंने 2-3 दिन आपके पास रहना तो था, लेकिन यार मेरा भी जो ना पीछे वाला निज़ाम वो थोड़ा सा अपसेट हो रहा है। तो खैर उन्होंने कहा नहीं मतलब मुझे पता है आपकी जो मामलात हैं, जैसे जैसे आपकी मसरूफियात हैं मुझे सारा पता है, तो ठीक है बाकी आप जाएँ वापस। बहुत खुश थे, बहुत दुआएँ दे रहे थे, तो अल्लाह ताला खैर करे। बस इंशाल्लाह चंद दिनों तक मुझे उम्मीद है कि 1 या 1.5 माह तक वो वापस गाँव में आ जाएंगे, तो इंशाल्लाह फिर उनसे गपशप होती रहेगी। बाकी उनके साथ कुछ मैंने वीडियो उधर बनाई थी, वो फिर थोड़ा सा ना एक वजह बनी है क्यों वो मैंने प्राइवेट कर दी हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बहन भाई मुझे पूछ रहे थे कि मतलब आपने यार मामू जुवैद के साथ 2 वीडियो बनाई हैं, लेकिन वो फिर आपने प्राइवेट कर दी हैं, तो वो अभी मैं आपके साथ नहीं शेयर कर सकता। इंशाल्लाह जैसे ही मामू जुवैद आएँगे फिर खुद ही आपको ना वो सारी सूरत बता देंगे। बस वो ये समझ लें कि थोड़ा सा ना एक मजबूरी एक बन गई है, एक उलझन ही समझे एक बनी हुई है, तो अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाल्लाह। वो मामू जुवैद जो ये है, वैसे वो मामू जुवैद का ही ज़िम्मेदारी का काम, ये मेरे लेवल का काम नहीं है। वो मामू जुवैद इसको ना जैसे भी करेंगे वो हैंडल कर लेंगे, लेकिन आएँगे ज़रूर इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो उनके साथ आगे जो वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह वो उनमें वो अपना जो सारी सूरत है वो क्लियर भी कर देंगे और आपसे भी इंशाल्लाह वो बातचीत उनकी होती रहेगी। तो फिर चलते हैं जी आज इंशाल्लाह अपनी वीडियो की तरफ। इंशाल्लाह जो भी सीन होंगे, जैसी जैसी भी सूरत हाल होगी, सब कुछ अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ, तो काइंडली मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिए। जुवैद की तबीयत जो अभी थोड़ी सी अपसेट हुई है, वैसे रात तो ये ठीक रहे हैं, लेकिन अभी जो है ना थोड़ा सा तबीयत उनको महसूस हो रही है कि कोई ना ये शुगर का मसला बनया या बीपी का बनया। शुगर का भी मामू जुवैद का कोई ना थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि पहले तो वो डल्सर वगैरह होते थे ना, तो फिर वो शुगर उतना महसूस नहीं करवाती थी, लेकिन अभी डल्सर तो नहीं हो रहे ना माशाल्लाह, वो गुर्दा अपना काम कर रहा है जिसम के अंदर, लेकिन शुगर जो है ना वो उसने अपना काम जो है ना वो शुरू कर दिया अभी। खैर उसकी भी ट्रीटमेंट चल रही है साथ साथ, लेकिन ये ऐसी एक नामराद बीमारी है ना ये शुगर, इसका जो है ना इलाज तो है ही नहीं, बस ये इंसुलिन या कोई गोलियाँ वगैरह ही होती हैं। इंसुलिन लग रही है, गोलियाँ दे रहे हैं। अच्छा दोनों डॉक्टर का मकसद है अच्छा गोली भी चल रही है और इंसुलिन भी साथ साथ डॉक्टर साहब ने चलाई हुई है, ताकि कि पहले ना ये गोलियों वाला काम ख़त्म हो जाए और सिर्फ इंसुलिन पर ये काम जो है इनका शुगर का ये कंट्रोल होता रहे। इसका मतलब है कि गोली नालों इंसुलिन जी वो फायदे वाली जिसम का नुकसान भी देंगी, वो जिमें लैपटॉप बनाता है ना जी वो चीज़ बन गई है, उन्हें गिरफ्त से रहना सही। गोली तो मेदे से जानी उन्हें फिर जो असर करना। हाँ बिल्कुल, थोड़े मेदे में टैक कर दिए। हाँ जी चलिए मामू जी। अच्छा इधर बैठे हुए थे जी चारपाई में पहले। मामू की तबीयत हो गई थी ज़्यादा ख़राब, तो फिर चले गए थे गुसल करने के लिए। अभी खैर नहा कर आए हैं, तो कह रहे हैं कि उधर चलते हैं ज़रा प्लाट में। वो साथ ही ना कि इधर प्लाट है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इधर ये ऊपर ना चुबारा है जिसके ऊपर रह रही हैं, ये नीचे गली है, बाज़ार है, तो इस साइड पर ना वो एक साथ ही ये जो गाड़ी खड़ी है ना इसकी परली साइड पर एक छोटा सा ना प्लाट है, पार्क सा बना हुआ है, तो उधर चलते हैं फिर इंशाल्लाह। उधर जाकर बैठते हैं, मामू से गपशप लगाते हैं और आपके साथ भी इंशाल्लाह शेयर करते हैं। चलिए जी चलो। अच्छा जी ये आप देखें सामने जी प्लाट आ गया, ये छोटा सा ना इस कॉलोनी के अंदर एक बना हुआ है, कॉलोनी आपको दिखाई है, और ये ना नीचे प्लाट टैब इधर बनाया हुआ है। ये बड़ा गहराई में यार थले डूंगा बनया है। उतरते हैं नीचे। जैसे अभी धूप बन गई है, पहले तो सुबह का मौसम खैर ठीक था, लेकिन अभी जो है ना काफ़ी धूप जो है ना हो गई है। अच्छा गर्मी इतने ही है।
अच्छा जी, अभी बिल्कुल शाम का टाइम है, तकरीबन 4 साढ़े 4 हो चुके हैं शाम के। तो मैं जा रहा हूँ जी अभी वापस अपने गाँव की तरफ। हम जो से मैंने इजाज़त ली है, मुझे एक एमरजेंसी तरह आना पड़ा है। तो भी इस जगह पर पहुँचे हैं तो बहुत रश लगा हुआ है, बल्कि रश क्या है, पूरा हर चीज़ एक दफ़ा ना जाम हो चुकी है। ये फैज़ाबाद अड्डा है इस्लामाबाद का, उस जगह पर अभी ना मैं खड़ा हुआ हूँ। तो देखते हैं कब तक ये थोड़ा सा ना गाड़ी हमारी निकलती है इधर से, तो फिर आगे का जो सफ़र है, कुछ सीन है वो इंशाल्लाह भी आपसे शेयर करता हूँ। मैं तकरीबन जो है ना सुबह 4 या साढ़े 4 तक इंशाल्लाह घर में पहुँच जाऊँगा। अभी वैसे शाम के 4 हो चुके हैं, लेकिन सुबह तक इंशाल्लाह मैं पहुँच जाऊँगा। अच्छा जी, अभी बिल्कुल रात का टाइम है, तकरीबन 2:30 इस्लामाबाद से वापसी आ रहा हूँ घर की तरफ। तो इस जगह पर आकर गाड़ी का टायर जो है ना वो पंचर हो गया। तो बिल्कुल जो है ना सुनसान सी सारी जगह, सिर्फ इस साइड पर एक पंप है बस, बाकी तो सारा कुछ भी नहीं है इधर। यहाँ ये रोड है, बाकी जंगल ही है सारा बियाबान सा। तो देखते हैं अभी कितनी देर लगती है इनको टायर जो है ना गाड़ी का चेंज करते हुए। बाकी जो मुसाफिर थे, सवारियाँ थी, वो सारियाँ खैर बाहर निकल आई हैं। दोपहर का टाइम है, तकरीबन 11:30 हो चुके हैं। मोटरसाइकिल हो गया था मेरा ख़राब, मैकेनिक भाई लगे हुए इसको ठीक करने, क्योंकि सुबह बच्चों को मैं स्कूल छोड़ने जा रहा था। तो इस तरह एक शाख मुझे महसूस हुआ कि ये ना एक मोटरसाइकिल की एक साइड जो है ना नीचे जा रही है। तो जब मैंने रोक कर देखा तो मोटरसाइकिल का जो एक शाख था ना, जिसको भाई अभी ठीक कर रहे हैं, तो वो ना बिल्कुल ही टूट गया था अंदर से, उसका जो स्प्रिंग, मेन स्प्रिंग होता है। तो सुबह खैर मैं बच्चों को स्कूल छोड़ा, स्कूल छोड़ने के बाद फिर मैं आ गया था घर में आकर फिर अपना जो जानवरों का काम का वो किए। तो अभी 12:30 बजे बच्चों को छुट्टी होनी थी, तो मैंने सोचा कि वो सुबह का ना मोटरसाइकिल मेरा उसका शाख वगैरह ठीक करवाते हैं। तो भाई के पास इधर गांव में ही हमारे जो ये हैं मैकेनिक मोटरसाइकिल के, तो तकरीबन 1 घंटा हो गया इनके पास बैठा हुआ था। अभी तो तकरीबन जो है ना ये फाइनल हो गया काम, बस थोड़ा सा काम इनका रह गया। तो जैसे ही अभी ये मुकम्मल करते हैं तो फिर मोटरसाइकिल लेता हूँ और बच्चों को स्कूल से जो ना जाकर उठाता हूँ, क्योंकि 12:30 बजे उनकी छुट्टी हो जानी है। तो इधर देखें जी, भाई आबद भी आ गए हैं, ये सामने गाड़ी लेकर। ये कहीं ना जा रहे हैं, ये हमारे गांव के जो इमाम मस्जिद है उनकी गाड़ी है। तो जा रहे थे कहीं, मुझे देख कर रुक गए। अब साहब आ जाओ। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। यार कारी साहब ने जाना महफल ते। अच्छा अच्छा, यार यार गड्डी दे मैनू ना सर्विस करवा ले ते। अच्छा। फिर तुहानू पता ओ माशाल्लाह आलम आ नहीं, गड्डी 'ਚ बैठा ही सोहना लगदा है, कोई ले ला गड्डी हुण अपनी। ਤਾਂ ਦੇਗਾ ਭਈਆ ਵੀ ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। कारी साहब ਦਾ ਚਲੋ ਇਹ ਕਿ महफल ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਈਦਾ ਵਾ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਨਾਲ ਮਸਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੇ ਟਾਈਮ ਕਰ नहीं उंज जांच बिल्कुल ठीक है, ड्राइवरी शैवरी कोई मसला थोड़ी यार। क्या बात, ये केड़ी मॉडल केड़ा? ਫਲਾਨੋ ਆ ਭਾਈ। बुलानो। हाँ जी बुलानो। अच्छा अच्छा। ਇਹ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾ गाड़ी तो माशाल्लाह आगे से जो इसका इंटीरियर है वो तो एसी जबरदस्त है। वगैरह हर शय माशाल्लाह बिल्कुल AC भी चल रहा है। हाँ जी एसी हर चीज है तो ये पुराना मॉडल, लेकिन यकीन करें बिल्कुल नए बहुत जैसे अच्छी भाई गाड़ी नए मॉडलों को जो है ना ये क्रॉस कर रही है। और भाई मुजम्मल अल्लाह का शुक्र है। करवा रहे मोटरसाइकिल। ओ यार मोटरसाइकिल मेरा शाख टुट गया। ਓਏ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਣਾ ਸਕੂਲੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸੁਣਾਓ ਠੀਕ ਹੈ? ਸਿਹਤ ਹੁਣ ਕੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਤੀ ਆਇਆ ਨਾ ਕੱਲ ਉਧਰੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਚੜ ਗਈ। ਉਹ ਅਸਲ ਪਤਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਫਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਮੈਲ ਚੱਲ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਆਈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਤ ਹੀ ਸੁੱਤਾ, ਕੱਲ ਦਿਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਨਹਾ ਕੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਣਦਾ। हाँ चल ठीक है लाया चक्कर। ओके जी ओके भाई, अब जा रहे हैं जी आगे गाड़ी की सर्विस करवाने के लिए। तो बस मेरी गाड़ी की भी सर्विस हो ही गई है, बस तकरीबन थोड़ी सी रह गई है। अब अबरार कितना का टाइम लग जाएगा और? 5 मिनट। अच्छा चलो। गाड़ी की मेरी हालत तो खैर काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। ये देखें टंकी के ऊपर भी जो इसका रंग रोगन है ये भी ख़त्म है, पीछे से ये जो पोशिंग वगैरह ये भी ख़त्म हो गई है। बाकी इसका इंजन भी तकरीबन है तो नया मॉडल ही 2019 मॉडल, लेकिन चल करना भी बिल्कुल ख़त्म हो गया। अबरार बच्चे आ यार एक पायदान जड़ा ना ये पावी लादनी यार, पैर रखने वास्ते ना इतने जगह। फिर तो दूसरा इसका ना
ये कटापा इसका टूटा हुआ था, वो भी मैंने भाई को कहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि यार ये हमारे पास है नहीं, ये आपको ना शहर से ही लेकर आना पड़ेगा। चलें खैर कोई नहीं, फिर ये तो भी गुजारा कर रहा है। बाकी मोटरसाइकिल जो है ना ये ठीक हो गई है। वो शाख का मसला था वो भाई ने डाल दिया। बराबर वो दूसरा शाख तो ठीक है ना? हाँ इधर ठीक है भाई। चलो इधर नट है कस देंगे।